हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने लास्ट वीडियो में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट डिस्कस किया था और उसके बाद हमने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये देखने वाले हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं या फिर पिस्टिल या फिर कार्पेल भी हम उसे कह सकते हैं। तो फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला है स्टिग्मा, उसके बाद होता है स्टाइल और सबसे नीचे होता है ओवरी और ओवरी के अंदर रहेगी एम्ब्रियो सैक। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है। तो जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा उस टाइम पोलन ग्रेन जो होता है ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा और जैसे ही ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा ये पोलन ट्यूब बना देगा। अब ये पोलन ट्यूब कैसे बनेगी और इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी आज का वीडियो समझने के लिए एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन जो होता है वो दो लेयर से बना है, एक है एक्साइन और दूसरी होती है इंटाइन। अब ये जब डेवलप होगा तो डेवलप होते समय इसका सबसे पहले क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा और दो सेल बन जाएगी। वो दो सेल कौन सी रहेगी, एक रहेगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी रहेगी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वो साइज में बड़ी रहेगी एज कंपेयर टू जनरेटिव सेल। अब इस स्ट्रक्चर का फिर से सेल डिवीजन हो जाएगा, फिर से माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, बट ये जो दो सेल बनी है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इनमें से सिर्फ जनरेटिव सेल ही माइटोटिक डिवीजन करेगी, वेजिटेटिव सेल ये कोई माइटोटिक डिवीजन नहीं करेगी। अब जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल जो माइटोटिक डिवीजन करेगी उससे ऐसे दो सेल बन जाएंगे जिसे हमने क्या कहा था, मेल गैमेट्स। और जो ऊपर वाली वेजिटेटिव सेल है वो एज इट इज रहेगी ताकि वो फ्यूचर में इन मेल गैमेट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है। अब जो इनर वाली जो इंटाइन लेयर है ये इंटाइन लेयर ऐसे पोलन ट्यूब बना देगी और इस पोलन ट्यूब के अंदर ये दो मेल गैमेट चले जाएंगे। ओके, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। ये स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का और उसका डेवलपमेंट। हमने एम्ब्रियो सैक का भी स्ट्रक्चर देखा था। हमें पता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 न्यूक्लियस होते हैं। ओके, अब इसमें जो ऊपर वाले जो 3 सेल है उस तीनों सेल का मैंने नाम भी आप लोगों को बोला था, जो होता है एंटीपोडल सेल, जो चलाझल एंड की तरफ होते हैं। एंटीपोडल सेल, तीनों ही एंटीपोडल सेल ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। जो माइक्रोपाइल एंड होता है वहाँ पे भी 3 सेल होंगे, उनमें से जो 2 सेल है उन्हें हमने सिनर्जिड्स कहा था। जैसे कि ये यहाँ पे एक जो सेल है ये वाली सिनर्जिड और ये दूसरी सिनर्जिड, ये दोनों ही हैप्लॉइड रहेंगे। इनके बीच में और एक सेल रहेगी जो एग रहेगा जो कि होता है हैप्लॉइड, तो ये भी हैप्लॉइड रहेगा। ठीक है। और ये सेंटर में जो 2 न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन होके, न्यूक्लियर फ्यूजन होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस ये डिप्लॉइड नेचर का रहेगा, मतलब 2n रहेगा। ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हुआ। अब जब जर्मिनेशन होगा और जब यहाँ से ऐसे पोलन ट्यूब अंदर आएगी तब पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट है। अब इन 2 मेल गैमेट से एक मेल गैमेट ये एक के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट एक के साथ और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, इसी वजह से इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए ये है पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन ने जब ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तभी पोलन ट्यूब बनाएगा और उसके अंदर जो 2 मेल गैमेट है वो ऐसे स्टाइल से होके अंदर इस ओवरी में जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एंट्री करेगा। ओके, और उसे गाइड कौन करेगा, फिलीफॉर्म एपरेटस। हमने कल डिस्कस किया था। तो फिलीफॉर्म एपरेटस इस पोलन
ट्यूब को गाइड करेगा और उनमें से 2 मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो हम इसे ही अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, मतलब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट का, वो 2 इवेंट्स में हो जाता है। वो 2 इवेंट कौन से होते हैं? पहला इवेंट जो है वो है सिनगैमी और दूसरा इवेंट होता है ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ पे क्या होगा? मान लो ये एक एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे मान लो ये एम्ब्रियो सैक है, ये वाली। ओके, एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 सेल है, ऊपर के साइड में 3 सेल जिसे हमने एंटीपोडल सेल कहा था, नीचे के साइड में भी 3 सेल रहेंगे, उनमें से 2 ये सिनर्जिड रहेंगी और बीच वाली जो है वो एग रहेगा। ओके, ये भी एन नेचर की है, मतलब हैप्लॉइड नेचर की है, और सेंटर में हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब जो मेल गैमेट आएगा, एक मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा तब उनसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये जो है वो ट्रिपल एन रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पहला सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो 2n नेचर का था और जो मेल गैमेट था वो हैप्लॉइड नेचर का था। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल जब फ्यूज हो गए तब ट्रिपल एन बन गया। ठीक है, सो ट्रिप्लॉइड सेल बन जाएगी जो कि है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी से फ्यूचर में एंडोस्पर्म बनेगा। और जो दूसरा वाला मेल गैमेट था वो दूसरा मेल गैमेट इस एक के साथ फ्यूज करेगा और उससे बन जाएगा झाइगोट। ओके, अब झाइगोट जो है वो क्या रहेगा? डिप्लॉइड रहेगा। क्यों? क्योंकि एक जो था वो हैप्लॉइड था, मेल गैमेट जो था वो भी हैप्लॉइड था, तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड नेचर का सेल बनेगा जो कि है झाइगोट। अब हमें क्या देखना है? जो झाइगोट बना है, मतलब एक मेल गैमेट जब एक के साथ फ्यूज होगा, मान लो ये एग है और ये मेल गैमेट है। ओके, सपोज ये ऐसा मेल गैमेट रहेगा। सपोज ये जो है, पहले हम लिखेंगे एक मेल गैमेट, ये मेल गैमेट हो गया और ये जब एक के साथ फ्यूज होगा तब उससे क्या बन गया था? झाइगोट बना था। ओके, और ये जो प्रोसेस हुई है इसे कहते हैं हम सिनगैमी। ओके, सो सिनगैमी मतलब क्या है? मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करेगा, झाइगोट बनेगा, दिस प्रोसेस इज सिनगैमी। तो ये पहला इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट क्या हो गया? जब एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा तब उससे क्या बनेगा? PEN, दैट मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ओके, तो इनमें से जो सिनगैमी है, तो ये जो सिनगैमी है, सिनगैमी इसे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद रखो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे क्या कहा है? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इससे आगे जाके जो झाइगोट बना है, झाइगोट से आगे जाके क्या बनने वाला है? उससे बनेगा एम्ब्रियो, तो कुछ ना कुछ जनरेट होगा। सो सिनगैमी जो है वो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है और जो ट्रिपल फ्यूजन है वो रहेगा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करेगा एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म जो बनेगा तो एंडोस्पर्म ये जो झाइगोट है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। सो ट्रिपल फ्यूजन इट इज़ अ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी इज अ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो ये ऐसे डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फ्लावर्स में। अब देखो, सिनगैमी के प्रोसेस से क्या बना था? झाइगोट बना था और झाइगोट से आगे जाके क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो। ओके, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इससे आगे जाके क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। तो अभी हमें क्या देखना है? ये जो एम्ब्रियो है इसका स्ट्रक्चर, ये कैसे डेवलप हुआ है, और ये जो एंडोस्पर्म है इसका डेवलपमेंट अभी हमें डिस्कस करना है। अभी हम देखेंगे एंडोस्पर्म के टाइप्स कौन से होते हैं। तो इसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेल्यूलर एंडोस्पर्म और तीसरा होता है हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है। तो अभी हमें पता है कि एक मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूज करेगा तब क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा।
तो इस डायग्राम में आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिखेगा। ये वाला जो है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब इसका माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा और इस न्यूक्लियस से ऐसे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर से इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, तो ऐसे बहुत बार माइटोटिक डिवीजन होके ऐसे बहुत से न्यूक्लियस यहाँ पे आपको बने दिखाई देंगे। अब जैसे ही ये न्यूक्लियस बन जाएंगे तो ये इस एम्ब्रियो सैक के जो पेरीफेरी है तो साइड में चले जाएंगे। यहाँ पे देखो ये ऐसे साइड में आ गए हैं। ओके, अब ये जैसे ही साइड में आएंगे तब वो खुद के ऊपर सेल वॉल बनाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे सेल वॉल बनी है। तो जब सारे के सारे न्यूक्लियस पेरीफेरी के तरफ आएंगे तो ये ऐसे खुद के ऊपर सेल वॉल बना देंगे और बीच में आपको स्पेस दिखेगी। तो यहाँ पे आपको ऐसी स्पेस नहीं दिखाई दे रही है इस डायग्राम में, बट आपको यहाँ पे बीच में ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे पेरीफेरी में सारे न्यूक्लियस और उसके ऊपर सेल वॉल आ जाएगी और सेंटर में स्पेस दिखेगी। ऐसी स्पेस वाली डायग्राम या फिर ऐसे भी कभी डायग्राम दिखा सकते हैं। तो जब आपको एग्जाम में ऐसी कुछ डायग्राम आएगी तब आपको आंसर कौन सा लिखना है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये पहला टाइप हुआ। दूसरा जो टाइप है वो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसका सेल डिवीजन होगा, मतलब माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा और 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। जैसे ही न्यूक्लियस बनेगा वहाँ पे तुरंत सेल वॉल बन जाएगी। ओके, फिर से इसका माइटोटिक डिवीजन होगा और हर एक न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे सेल वॉल बनती जाएगी। कंप्लीट ऐसे सेल वॉल हर एक न्यूक्लियस के ऊपर बनती जाएगी और फाइनली आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो अगर ऐसी डायग्राम अगर आएगी एग्जाम में तो आपको लेबल करना है उसको सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और जो थर्ड वाला है वो होता है हिलोबियल एंडोस्पर्म। अब इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसका भी सेल डिवीजन होगा माइटोटिक। अब यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के सेल बनेगी। बड़ी वाली जो सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ बनेगी और जो छोटी वाली है वो चलाज़ल एंड की तरफ बनेगी। जो बड़ी वाली सेल बनी है उसका जो न्यूक्लियस है सेल डिवीजन होने के बाद यहाँ पे भी सेल वॉल बन जाएगी और ऊपर वाली जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जैसे डिवाइड होगी। जैसे कि ऐसे वो सारे के सारे सेल पेरीफेरी की तरफ आएगी और तभी उसके ऊपर सेल वॉल आ जाएगी। और जो छोटी जो चलाज़ल एंड की तरफ जो न्यूक्लियस बना है वो ऐसे यहाँ पे देखो ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म जैसे ग्रो करेगा। मतलब जो हिलोबियल एंडोस्पर्म है, ये हिलोबियल एंडोस्पर्म जो हमने पहले के जो एंडोस्पर्म के टाइप्स देखे थे जो कि है न्यूक्लियर और सेल्यूलर एंडोस्पर्म, तो ये दोनों का मिक्सिंग है हिलोबियल एंडोस्पर्म में। तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जैसे दिखाई देगा और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म जैसे दिखाई देगा। तो ये जो एंडोस्पर्म का टाइप है वो होता है हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो एग्जाम में आपको ऐसे डायग्राम का आइडेंटिफिकेशन आ सकता है। ओके, तो ये एंडोस्पर्म हुआ और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या रहेगा, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म के पास होता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, उसके बाद ये बना है प्रोटीन से, इसके अंदर प्रोटीन रहता है, उसके बाद इसमें लिपिड रहता है। तो ये सारा कंपोजिशन होता है एंडोस्पर्म का। तो इस वजह से ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये जो ब्लैकिश कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये एंडोस्पर्म है। तो वहाँ पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, अब जो मोनोकॉट है वहाँ पे आपको एंडोस्पर्म दिखेगा और जो डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट सीड जो रहेगा वहाँ पे आपको एंडोस्पर्म नहीं दिखाई देगा। मान लो ये मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है, मेज का स्ट्रक्चर है, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम लेबल क्या करते हैं, एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म क्लियरली दिखाई देगा मोनोकॉट प्लांट में। और यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ से एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ से प्ल्यूम्यूल मतलब यहाँ से लीफ बनेंगे, ये नीचे वाला पोर्शन रेडिकल का है, तो यहाँ से जो रूट होते हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो जो एंडोस्पर्म है वो जनरली मोनोकॉट सीड में दिखाई देता है और डाइकॉट सीड में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हुआ एंडोस्पर्म का। अभी हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे। तो जब मेल गैमेट
एक के साथ फ्यूज होता है तब बन जाएगा झाइगोट, और झाइगोट कब आगे जाके डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो बन जाएगा। अब ये एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो ये झाइगोट है और झाइगोट का सेल डिवीजन करके कुछ ऐसी सेल बनेगी। तो ये कैसे बनेगा यही अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मान लो ये कोई झाइगोट है, एक झाइगोट है, ओके। अब इस झाइगोट का सेल डिवीजन होके 2 सेल बन जाएगी। ऊपर वाली सेल में बड़ी निकल रही हो, नीचे वाली छोटी सेल है। जो ऊपर वाली सेल है वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ रहेगी, ओके। और जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल बनी है उसे हम लेबल करेंगे सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। और जो नीचे वाली सेल है जो कि चलाजल एंड की तरफ रहेगी उसे हम कहेंगे एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल। ऐसे 2 सेल बन गई एक जाइगोट से। अब ये आगे जाके फिर से सेल डिवीजन करेगा। ये ऊपर वाले जो सस्पेंसर सेल है वो भी डिवाइड होगी, एम्ब्रियोनल सेल है वो भी डिवाइड करेगी। तो सस्पेंसर सेल जब डिवाइड करेगी तब ये फिर से ऊपर एक बड़ी वाली सेल ही रहेगी और नीचे वाले यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सेल बन जाएंगे जिसे ट्रांसवर्सली डिवीजन हम बोल सकते हैं। मतलब ये जो डिवीजन है वो ट्रांसवर्सली हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली सेल जो बनी है अब इसे हम सस्पेंसर सेल नहीं कहेंगे, तो उसका नाम हम चेंज कर देंगे और उसे कहा जाता है हॉस्टोरियम, ओके। और हॉस्टोरियम के एग्जैक्ट नीचे वाली जो सेल बनेगी वो रहेगी हाइपोफाइसिस, ओके। और ये ऐसा कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन हो जाएगा। अब ये जो एम्ब्रियोनल सेल है नीचे वाली वो ऐसे ही रहेगी और ये खुद के अंदर 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगी। अब 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगी मतलब टोटल 8 सेल बन जाएंगे। तो इसमें ऊपर ऐसे 4 सेल बन जाएंगे और नीचे के साइड में 4 सेल बन जाएंगे। मतलब एक जो एम्ब्रियोनल सेल थी, एम्ब्रियोनल सेल ने क्या किया, 3 बार माइटोटिक डिवीजन किया और टोटल 8 सेल बना दिए। अब ऊपर वाले जो 4 सेल है उनसे जर्मिनेशन अब हो रहा है, तो इनसे आगे जाके रेडिकल का पार्ट बनेगा। मतलब यहाँ से अभी रूट प्रोड्यूस हो जाएंगे और जो नीचे वाले 4 सेल है उनसे प्लूम्यूल बनने वाला है। प्लूम्यूल मतलब अब फ्यूचर में प्लूम्यूल से ही लीफ बनेगा या फिर शूट सिस्टम बन जाएगी। जो रेडिकल है, रेडिकल से बनेगा रूट और रूट सिस्टम, और प्लूम्यूल से बनेगा शूट सिस्टम। तो फिर से एक बार सुनिए। सबसे पहले हमने किया था जाइगोट का सेल डिवीजन। माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो रहेगी वो सस्पेंसर सेल, जो चलाजल एंड की तरफ छोटी सेल बनेगी वो एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल फिर से डिवाइड करेगी। पहली बड़ी वाली सेल हॉस्टोरियम बनेगी, एग्जैक्ट नीचे हाइपोफाइसिस बनेगी। एम्ब्रियोनल सेल फिर से डिवीजन करेगी 3 बार, 4 सेल ऊपर बनेंगे, 4 सेल नीचे बन जाएंगे। ऊपर वाले सेल से रेडिकल बनेंगे और नीचे वाले सेल से प्लूम्यूल बन जाएगा और उनसे शूट सिस्टम बन जाएगी। अब जो मोनोकॉट और डाइकॉट सीड है उन दोनों का ही स्ट्रक्चर यहाँ तक के सेम ही रहेगा। अब फर्क सिर्फ इतना है, जो डाइकॉट सीड है, डाइकॉट सीड में जो प्लूम्यूल वाले ये जो 4 सेल है यहाँ पे इनका सेल डिवीजन होके ये हार्ट शेप का ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। जैसे हम इस डायग्राम में देखो, ये ऐसे हार्ट शेप का एम्ब्रियो बन जाएगा। मतलब ये नीचे वाला जो सेल था ये ऐसे हार्ट शेप का आगे जाके ऐसे बन जाएगा और इससे ही ऐसा डाइकॉट सीड बन जाएगा। ठीक है, तो मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक सेम रहेगा, बट जो प्लूम्यूल के जो 4 सेल थे वो हार्ट शेप का आगे जाके डिवाइड करेगा। एक बात बतानी बाकी रह गई थी, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो मतलब जो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल हमारा था, जो ऐसे सेल मैंने बनाई थी और उसके अंदर ऐसे 4 हमने बाद में ऐसे टोटल 8 सेल बनाए थे। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया था उसे अब हम एम्ब्रियोनल सेल नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अभी हम सीड का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो सीड ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सीड कोट, दूसरा होता है कॉटिलिडॉन और तीसरा रहेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस।
तो जो सीड कोट है वो 2 लेयर से डिवाइड किया गया है। जो आउटर सीड कोट है उसे टेस्टा कहते हैं, इनर सीड कोट जो रहेगा उसे टेगमेंट कहते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कॉटिलीडॉन जो है, मोनोकॉट सीड के पास कॉटिलीडॉन सिंगल कॉटिलीडॉन रहेगा, और डाइकॉट वाला जो है, डाइकॉटिलीडॉन सीड जो रहता है उसके पास 2 कॉटिलीडॉन रहेंगे, और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हम निकालते हैं डाइकॉटिलीडॉन सीड का। ठीक है, अभी हमें देखना है कि हमने जो एंडोस्पर्म डिस्कस किया था, तो एंडोस्पर्म के बेसिस पे 2 टाइप के सीड दिखाई देंगे। तो सीड के 2 टाइप्स कौन से रहेगा? पहला रहेगा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, और अल्ब्यूमिनस सीड। ओके, सो नॉन अल्ब्यूमिनस सीड जो है उसे एक्स अल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है, जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता है। इनका जो एंडोस्पर्म है वो कॉटिलीडॉन में चला जाता है। सो एंडोस्पर्म कौन से सीड के पास नहीं होता है? जनरली जो डाइकॉट सीड होते हैं इनके पास एंडोस्पर्म नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल पी, ग्राउंड नट, बीन, तो ये सारे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हुए। और एल्ब्यूमिनस सीड मतलब जिनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो इनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है उनके, और नॉन एल्ब्यूमिनस के पास एंडोस्पर्म नहीं है। तो एंडोस्पर्म जनरली मोनोकॉट जो सीड होते हैं उनके पास एंडोस्पर्म दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल व्हीट, मेज, कोकोनट, उसके पास अल्ब्यूमिनस सीड है। तो ये अल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल रहे। तो ये भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अभी हम जर्मिनेशन के 2 टाइप्स देखेंगे। 2 टाइप होते हैं। पहला जो है वो है इपीजियल जर्मिनेशन, दूसरा है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? जो सीड हमने जर्मिनेशन के लिए सॉइल के नीचे डाला है, जब जर्मिनेशन होगा तब उस टाइम क्या होगा, ये जो सीड है वो जर्मिनेशन के टाइम पे ऐसे धीरे धीरे ऊपर आएगा, और उसका कॉटिलीडॉन ऊपर आने के बाद उनसे लीफ बाहर निकलेंगे, प्लूमिल से लीफ बाहर निकलेगा, और तभी जाके शूट सिस्टम बनेगा। सो इपीजियल जर्मिनेशन में कॉटिलीडॉन ऊपर आने के बाद प्लूमिल बनाएगा। वही हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो सीड हमने जर्मिनेशन के लिए सॉइल के नीचे डाला है वो उसका कॉटिलीडॉन नीचे ही रहेगा, वहीं से रूट बनेगा, और उसी से जो प्लूमिल वाला पोर्शन है उससे शूट सिस्टम बन जाएगी। सो दिस इज अ हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो ये दोनों ही जर्मिनेशन के टाइप आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक तो ट्रू फॉल्स में पूछ सकेंगे, या फिर कोई डायग्राम देंगे, डायग्राम का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको बोल सकते हैं। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। लास्टली हम जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो देखेंगे। जैसे कि हमने कल देखा था कि ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, तो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है ये ओवरी है, तो ओवरी से फ्यूचर में फ्रूट बन जाएगा। ओके, और अंदर जो ओव्यूल्स है उनसे फ्यूचर में सीड बन जाएगा। ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आपको देखना है फ्रूट के जो 2 टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है ट्रू फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट मतलब क्या है? जो कंप्लीट प्रोसेस होगी, मतलब मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और उनसे जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ट्रू फ्रूट रहेगा। ओके, तो ये ट्रू फ्रूट है। दूसरा जो टाइप है वो है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट को हम सूडो फ्रूट भी कहते हैं। अब सूडो फ्रूट मतलब जो ओवरी है, ओवरी से फ्रूट नहीं डेवलप होगा, बट जो एडजेसेंट टिश्यूज है जैसे कि थैलेमस वगैरह है, अगर उनसे फ्रूट डेवलप हो जाता है तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे। और एग्जाम्पल, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल अगर देखने हैं तो स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, एप्पल, उसके बाद कैशू, मलबेरी, ये सारे एग्जाम्पल रहेंगे फॉल्स फ्रूट के। ट्रू फ्रूट का मैंगो है, ऑरेंज है, ये ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट जो टाइप है फ्रूट का वो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब क्या है? फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, और इस वजह से सीडलेस फ्रूट डेवलप होगा। तो जब सीडलेस फ्रूट रहेगा, जिसके अंदर कोई सीड नहीं रहेगा, उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। तो ये 3 फ्रूट के टाइप्स आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ तक हमारा जो पहला चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, तो ये चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है, अगर यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस भी आपको है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। थैंक यू।